हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। मतलब हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य करने वाले हैं। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, चलिए इसको समझ लेते हैं और इसके रूल को जान लेते हैं और इसके सेंटेंस को भी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और जानेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो दिया हुआ है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। अगर बात करते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ऐसा वाक्य होता है जिसमें किसी काम के भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा नहीं हो जाने के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वैसा वाक्य जिसमें किसी काम के भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा नहीं हो जाने के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी इसको बनाते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो फ्यूचर टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब होता है विल या सेल, लेकिन यह फ्यूचर परफेक्ट है तो सेल हैव और विल हैव। तो सबसे पहले हम जो इसका प्राइमरी वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, यूं कहे तो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट के पहले दिया हुआ है विल। विल हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है। विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव अब वर्ब थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो है बनाने के लिए बाद में जो है इंट्रोगेशन मार्क दिया जाता है। तो चलिए अब एक एक सेंटेंस को देख लेते हैं और इसको बनाते हैं। चलिए पहला वाक्य दिया हुआ है, क्या वह शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका होगा। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय 6 PM। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने दिया हुआ है, क्या वे अब तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। विल दे नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, क्या वह उनके आने से पहले खाना नहीं बना चुकी होगी। विल सी नॉट हैव कुक्ड डिनर बिफोर दे अराइव। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या तुम कल तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर चुके होंगे। विल यू नॉट हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या हम अगले सप्ताह तक पूरा अध्याय नहीं सीख चुके होंगे। विल वी नॉट हैव लर्न द फुल चैप्टर बाय नेक्स्ट वीक। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या रमेश सुबह 8 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो चुका होगा। चलिए बनाते हैं इसको। विल रमेश नॉट हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8 PM। बिल्कुल तक की बात सेंस में जब भी यूज करते हैं बाय का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे बाय का यूज हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, क्या ट्रेन 10 बजे से पहले रवाना नहीं हो चुकी होगी। विल द ट्रेन नॉट हैव डिपार्टेड बिफोर 10 o'clock। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, क्या वह तब तक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। विल सी नॉट हैव रिटन द लेटर बाय देन। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या तुम आधी रात तक सो नहीं चुके होंगे। विल यू नॉट हैव स्लेप्ट बाय मिडनाइट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कट का CUT कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, क्या बच्चे सुबह 9 बजे तक स्कूल नहीं जा चुके होंगे। विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाय 9 AM। आपको कमेंट सेक्शन बताना है, क्या आप लोग दिल्ली परसों तक नहीं जा चुके होंगे। इसका क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।